अब हम अपने अगले भाई पुष्कर जी को बुला रहे हैं, जो कि बड़े ही प्रखर वाणी के धनी हैं और पिछले 3 वर्षों में उन्होंने संगठन से जुड़ करके आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान में, दिल्ली में बहुत काम किया, महाराष्ट्र के गांवों में जाकर काम किया और यहां आने के पहले वो सिविल इंजीनियरिंग किया, उन्होंने बीटेक किया, डिप्लोमा किया और लगभग एनटीपीसी और तोशिबा में मिला करके 10 लाख की उनकी सैलरी पैकेज था पर ईयर। उसे उन्होंने त्याग करके राष्ट्रहित में, स्वहित में, समाज के हित में और आप सब जो सुन रहे हैं, आप सबके हित में यहां पर आए और परम पूज्य स्वामी जी के आदर्शों पे, उनके आशीर्वाद से यहां सेवाएं दे रहे हैं। तो अब हम भाई पुष्कर जी के ओजस्वी विचारों को सुनेंगे। हम सभी के मुख्य अभिभावक एवं परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे विराट व्यक्तित्व को तैयार करने वाले परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में मैं हृदय की असीम गहराई से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के राष्ट्र निर्माण के अभियान से जुड़े सभी ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी बहनों को मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। मित्रों, मेरे सहित इस संसार में निवास करने वाले लगभग 7 अरब लोगों की अगर हम इच्छा पूछें या सबकी आत्मा की गहराई में जाकर हम उनके जीवन के लक्ष्य को जानने की कोशिश करें, तो प्रत्येक व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में रहकर अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहता है, अपने इस मनुष्य जीवन में रहकर श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है, जिससे कि युगों युगों तक उसका नाम रहे, आने वाली पीढ़ियां उसको याद करें। अपने घरों में बैठकर जब हम अपने घर के दीवारों में लगे महापुरुषों के चित्रों को देखते हैं या अपने स्कूल विद्यालय में किसी महापुरुष की जन्म तिथि को याद करते हैं, उस समारोह में शामिल होते हैं या किसी महापुरुष के पुण्यतिथि पर उसके द्वारा किए गए मानवता के कार्यों को देखते हैं, तो हमारे हृदय में एक विचार जरूर आता है कि क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं, क्या हम भी ऐसा महान कार्य कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति और एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पूर्ण पुरुषार्थ से इस मानवता को एक नई दिशा दी, उनकी आपसी तुलना करें तो हम ये पाते हैं उन्होंने अपने जीवन में केवल इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने का संकल्प नहीं लिया, अपितु इतिहास रचने, नया इतिहास गढ़ने का कार्य किया। मित्रों, इस भारत भूमि में 2 प्रकार के महापुरुषों ने जन्म लिया है। एक वो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, भ्रष्टाचार, सामाजिक अराजकता, ऊंच नीच, भेदभाव मिटाने का कार्य किया और उन दिव्य कार्यों के कारण उन्होंने समाज को नेतृत्व दिया। दूसरे प्रकार के महापुरुष वो जन्मे हैं जिन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा के द्वारा, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा लोगों के हृदय में बैठकर उनसे उनकी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कराया। जब विषय यह आता है, जो भी भाई आज मुझे सुन रहे हैं, कि हम रास्ता कौन सा अपनाएं? क्या हम ब्रह्मचारी रहकर समाज का कार्य कर सकते हैं या गृहस्थ रहकर भी कार्य कर सकते हैं? आप लोग घरों से सुन रहे होंगे,
आपके माता पिता भी इस पर विचार कर रहे होंगे, आप भी खुद विचार कर रहे होंगे। माता पिता आपको बता रहे होंगे, नहीं बेटा आपको स्वामी जी का कार्य करना है तो आप घर पे रहकर कीजिए, शादी कीजिए। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शादी रचकर भी समाज सेवा की है। दोस्तों, अध्यात्म भी विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। एक व्यक्ति जितना अपने जीवन में पूर्ण पुरुषार्थ कर सकता है, अगर वो ब्रह्मचारी है तो 100% कर सकता है, अगर वो गृहस्थ हो जाता है तो उसको अपने घर परिवार को भी देखना ही पड़ता है। आज 2 अरब पुरानी भारत की इस प्राचीन संस्कृति को हम जब स्मरण करते हैं, किस प्रकार उस 2 अरब पुरानी इस भारत की प्राचीन संस्कृति पर 200 सालों की संस्कृति, पश्चिम की संस्कृति भारी पड़ रही है। हम याद करते हैं उस अखंड भारत की जिसकी पूर्व में सीमाएं म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड से लेकर जापान और कोरिया तक हुआ करती थी। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर यूनान तक, उत्तर में नेपाल, भूटान, तिब्बत से लेकर चाइना तक और दक्षिण में श्रीलंका, जावा, बाली, सुमात्रा से लेकर इंडोनेशिया तक वो अखंड भारत हुआ करता था। वो भारत तो आज हमारे हाथ से गया, लेकिन जो भारत बचा है उसमें भी कहीं माओवाद, कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद से पीड़ित यह भारत, कहीं जाति पात के भेदभाव। आखिर कौन बचाएगा इसको? कौन इसकी चिंता करेगा? मैं करूंगा, आप करेंगे, दूसरा कोई विदेश से इस राष्ट्र को बचाने के लिए मित्रों कोई नहीं आएगा। यह हमारा कर्तव्य है, हम बाहर निकले घरों से। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति, आपके माता पिता भी एक आदर्श पुत्र आपसे सबसे बड़ी खुशी चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे। आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, बीए पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, किसी गुरु से आप ज्ञान ले रहे होंगे। आपको गणित में एक समर्थ गुरु मिल सकता है, आपको विज्ञान पढ़ाने वाला एक समर्थ गुरु मिल सकता है, आपको इतिहास में निपुणता हासिल किया हुआ कोई गुरु मिल सकता है, लेकिन आपको पतंजलि योगपीठ में ऐसे गुरु से साक्षात्कार होगा जिन्होंने 4 वेदों का अध्ययन किया, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का अध्ययन किया, जिसने आर्ष परंपरा में महाभाष्य का अध्ययन किया, जिसने प्रथमावृत्ति का अध्ययन किया, 4 वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, गीता का अध्ययन किया, 6 दर्शनों का अध्ययन किया। इतना ही नहीं मित्रों, आधुनिक शास्त्रों में जिन्होंने योग को विश्व में पहचान दिलाई, जिन्होंने मेडिकल साइंस को आयुर्वेद के द्वारा चैलेंज किया, जिन्होंने केवल भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व के इकोनॉमिक्स पे अपना झंडा गाड़ा, जिन्होंने भारत का आधुनिक और विश्व का प्राचीन इतिहास लेकर लोगों को, विद्वानजनों को चैलेंज किया। क्या ऐसे गुरु, आप, ये विषय मैं आप पे छोड़ता हूं, क्या ऐसा गुरु आपको कहीं मिलेगा? मैं आह्वान करता हूं, आप आइए। माता पिता, अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, घरों से बाहर निकालिए। परम पूज्य स्वामी जी ने यह भारत मां का झंडा अपने हाथों में लिया है। मैं यह आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका बच्चा जब यहां से निकलेगा तो आपका नाम जरूर रोशन करेगा। मैं सभी भाइयों से आह्वान करता हूं, बहनों से आह्वान करता हूं, सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, हो सकता है जब आप यहां आने का विचार बनाएं, माता के आंखों में कुछ आंसू निकलें, माता रोएगी, लेकिन आप बच्चों, मेरे भाइयों, यह जरूर ध्यान करना, इतिहास गवाह है, भगत सिंह की मां ने भी कभी नहीं उनसे फांसी पर चढ़ने के लिए नहीं कहा, चंद्रशेखर आजाद की मां ने कभी नहीं कहा तू गोली खा ले, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की माता ने कभी नहीं कहा तू सन्यासी बन जा, स्वामी विवेकानंद की मां ने कभी नहीं कहा तू सन्यासी बन जा। आप मां के आंसू निकलते हुए देखकर इधर आओगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब 2-4 साल बाद आप यहां से निकलोगे, जो आपने माता को आंसू दिए वो उनको आप मोती की तरह उनकी झोली में डाल दोगे। आइए हम सब मिलकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के नेतृत्व में एक महान राष्ट्र की कल्पना के साथ वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठिता करते हुए
समगच्छत्तुम समवर्धत्तुम समो मनांसि जायताम देवा भागम यथा पूर्वे सम ज्ञानानाम उपासते की बात को सिद्ध करते हुए, वेदों की वाणी को सिद्ध करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की अंगुली पे अंगुली मिलाकर, हाथ पर हाथ मिलाकर उनका साथ दें। आप मेरा आह्वान सुन रहे हैं, मुझे आशा है आप केवल इनको विचारों तक नहीं रहेंगे, इसको कर्म में उतारेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम प्रणाम। भाई पुष्कर जी, अभी हमें अपने